हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये सीरीज जारी है। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश लगातार हम लोग कर ही रहे हैं और कल की बेसिकली अगर हम क्लास की अगर हम बात करें तो हमने मोटा मोटी तौर पर सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको हमने दिखा भी दिया था। उसी का ये सारांश आपको दिख रहा भी होगा। ये 12 नंबर हम लोगों ने कल की क्लास में सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने 30 नंबर के क्वेश्चंस पर भी बहुत बारीकी से यहाँ पर काम किया था, जिसका सॉल्यूशंस यहाँ पर था और आपने इस पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करके बना भी लिया होगा। तो इतनी बातें थी। इसके बाद अगर हम थोड़ी बहुत और बात करना ही चाह रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण फिर हम लोगों को क्लास को बीच में ही रुकना पड़ा और आज हम इसी में आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। खास बात करके डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 2x प्लस वाई वाला जो क्वेश्चन है ये है। उसके बाद 15 नंबर के क्वेश्चन 3x प्लस 2y अपॉन में 2x माइनस 3y ये क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो लगातार हम लोग एक एक दो क्वेश्चन डेली बेसिस पर देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये तमाम चीजें आपको ठीक ठाक तरीके से क्लियर हो गई होंगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत वाली बात भी नहीं है। आइए फटाफट आज की सॉल्यूशंस करते हैं, यानी कि इस वाले प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डी वाई बाई डी एक्स में है। अगर इसकी डिग्री की अगर हम चर्चा करें तो 1 1 यहाँ पे डिग्री है, नीचे भी 1 1 है। इसका मतलब हर एक टर्म में हम देख रहे हैं कि डिग्री 1 की रेशियो में ठीक ठाक चल रही है। और अगर बहुत लोग ऐसे भी चेक करते हैं, यहाँ से 1 1 में कैंसिल तो 0, y में से y का पावर 1 1 कैंसिल तो 0, क्योंकि ऊपर नीचे है तो सीधा सीधी 0 मान करके भी आप चल सकते हो। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो पावर डिग्री वाली बात की बात है। फिलहाल ये होमोजीनियस है तो हम इन तरीके से सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे गिवन इक्वेशंस, और जो हमारे पास है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में 2x प्लस वाई, दिस इज योर इक्वेशन। और हम इसे मानेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर इतनी बातें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करके चलते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, और ऐसे में हम जनरली इसे बस अब डेरिवेटिव करने की देर है। यानी y इज इक्वल टू वी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर v को छोड़ो, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में x छोड़ो, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx बन करके आएंगी। तो इतनी वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जगह रखना होगा, और जहां जहां y है वहां v इंटू एक्स रखना होगा। सिंपली एंड साधारण टिकाऊ आंसर है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको होने वाली बात तो नहीं है। चलिए जी आगे आ जाते हैं, फटाफट यहाँ से सॉल्व करते हैं। इन दिस केस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है x, हम लिखेंगे x, और y की जगह पर हम v इंटू एक्स पुट करना था तो हम सीधा सीधी वो पुट कर ही दिए हैं। नीचे की अगर बात करें तो 2 इंटू एक्स है, प्लस में y की जगह पर v इंटू एक्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे। सिंपली साधारण टिकाऊ आंसर। यहाँ से अगर देख लो फी प्लस में यहाँ से x dv अपॉन dx, तो dx ऊपर में दोनों में x है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा सीधा सीधी v, एंड अपॉन में यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस v वाला टर्म हमारा बचेगा। इन दिस सिचुएशन ऊपर में x है, नीचे x है, दोनों को हम करेंगे टाटा बाय बाय, यानी कि करेंगे कैंसिल। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो v प्लस में x dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड में देख लो तो 1 प्लस में v अपॉन में 2 प्लस v है। अब ये जो v आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस v को करेंगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट, क्योंकि भाई साहब v वाला पूरा टर्म हम लोग को राइट हैंड साइड में ठीक ठाक दिख रहा है। तो इन दिस केस x यहाँ से dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करोगे तो 1 प्लस v अपॉन में 2 प्लस v है, और वो v आएगा तो यहाँ सीधा सीधी माइनस v हमारा बन करके रहेगा। इन दिस केस अब इसको थोड़ी बहुत हम लोग आगे सॉल्व करते हैं सिंपली साधारण तरीके से, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत दिक्कत समस्या आपको होने वाली नहीं है। इतनी बातें हैं ठीक ठाक। आइए जी फटाफट अब यहाँ पर अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ से देख लो x हो गया, dv अपॉन dx हो गया। राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 प्लस v, दिस मीन्स 1 प्लस v ही बचेगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से माइनस 2v, और इस v को इससे करिएगा तो माइनस में v स्क्वायर बनेगा, एंड अपॉन में देखिएगा 1 इंटू दिस यानी कि 2 प्लस v का टर्म हमारे पास बच करके आने वाला है। इन दिस केस अगर आप इसे थोड़ी सी ध्यान से देखोगे तो यहाँ से x dv अपॉन में dx, राइट हैंड साइड की अगर आप बात करते हो तो 1
वन यहाँ पर बच ही गया है 1, और यहाँ से v में से 2 भी घटाइएगा तो माइनस v, एंड यहाँ से माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस v का टर्म है। सीधा सीधी सिंपल सा बात है। इस dx को अब हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो x dv इज इक्वल टू 1 माइनस v माइनस में v स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस v, इतनी टर्म है, और dx हमारा इधर आ गया है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत समस्या? अब देखो इन दिस केस ये वाला x जो है उसको dx साइड ले लाएंगे, जितना v वाला टर्म है उधर ले लाएंगे। तो अगर ये नीचे है और वो उधर जाता है बराबर का, तो ये सीधा सीधी ऊपर में हो जाएगा, यानी 2 प्लस v। या अगर इसको करेक्ट करके लिखना चाहते हो तो पहले v वाले को लिख लो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। तो हम v प्लस 2 वाले को लिख लेते हैं, dv लिख लेते हैं। अब ये जो टर्म ऊपर में था वो सीधा सीधी नीचे आएगा, यानी 1 माइनस v माइनस में v स्क्वायर। राइट हैंड साइड की बात करें तो इधर हमारा dx है, और ये वाला x अगर इधर आ जाएगा तो नीचे हमारे पास कुल मिलाकर के ऐसा बनाएगा। अब मेरा जो मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं इसका हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है बहुत ही शानदार एंड सटीक तरीके से। तो आइए जी इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम इसके इंटीग्रेशंस करके इसके आसानी से इसके सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। इन दिस केस अब हमारे पास दोनों साइड इंटीग्रेशंस लेने की जरूरत है। अगर ऊपर वाले टर्म की देखे बात करें तो v प्लस 2 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाले तो ये जरा देखोगे v स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो v, और यहाँ से सीधा सीधी माइनस dv इज इक्वल टू यहाँ पर dx अपॉन में x हमारा पास टर्म बच रहा है। कुल मिला करके इस माइनस को उठा के उधर भेजेंगे, लेकिन इधर के इंटीग्रेशंस को थोड़ा सा देखिए। यहाँ है v स्क्वायर प्लस 1, क्लियर कट है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो अगर ये v स्क्वायर का अगर हमको डेरिवेटिव पता करना है तो v स्क्वायर का 2v होता है। अगर नीचे वाला डेरिवेटिव की अगर हम चर्चा करें तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होगा, और v का सीधा सीधी 1 होगा, और यहाँ पर माइनस 1 का तो 0। तो अगर किसी तरीके से ऊपर में अगर हमको 2v प्लस 1 मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके इंटीग्रेशंस करने के लिए 1/2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2v हो जाएगा एंड प्लस में 4 हो जाएगा। अपॉन में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो माइनस है उसको हम उधर भेज देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि हम लोगों को बाद में डिस्टर्ब ना करे। तो v स्क्वायर प्लस में v माइनस में 1, इतना टर्म आ रहा है, और यहाँ से dv राइट हैंड साइड में ये माइनस जाएगा तो कुल मिला करके माइनस dx अपॉन x रहेगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? सबको ठीक ठाक है, समझ में आ रही है? ये सब प्रॉब्लम अब ठीक ठाक प्रॉब्लम आने लगेंगी, क्योंकि अब यहाँ से कम हम लोगों ने हाफ ऑफ द चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया क्वेश्चन को। तो अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सोचने समझने में ठीक ठाक तरीके से हमारे पास आएंगे। अगर इन दिस केस अगर आप यहाँ से देख लेते हो तो 1/2 तो 2 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमको v स्क्वायर का 2 भी चाहिए और v का 1 चाहिए, जबकि यहाँ 4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2v प्लस में 1 बना लेते हैं, और जो 4 में से एक अगर इधर ले लिए तो 3 इधर आ जाएगा, एंड अपॉन में हमारे पास v स्क्वायर प्लस v माइनस में 1 इतना टर्म बच रहा है, एंड dv इज इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधी log x एंड प्लस में c आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, ये जो 4 था उसको एक अंदर रख दिया और 3 को बाहर रख दिया, ऐसा आप कर सकते हो। अब इसको अलग अलग सेपरेटली कर लो। 1/2 तो 2, यहाँ से करोगे तो 2v प्लस में 1 एंड अपॉन में v स्क्वायर प्लस में v माइनस 1 इंटू dv प्लस 1/2 वाला को पूरा इंटीग्रेशन को 3 के साथ ले लोगे तो 1/2 3 अपॉन v स्क्वायर प्लस में v माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस में c। देखो हम लोगों ने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने इसको डिवाइड किया इससे, एक इंटीग्रेशन इसके साथ आया, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो एक इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा। 1/2 बाहर में था तो 1/2 दोनों में हमने ऐसा ले लिया है। क्लियर कट सिंपल टिकाऊ आंसर है हम लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं। अब मेन बात ये है कि यहाँ से देख लो कि 1/2 तो 2 हो गया, यहाँ से इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल रहा है, तो जब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में मिलता है तो सीधा सीधी लॉग लगा करके नीचे वाले को ऐसा लिख दो, प्लस इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पर देख लो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ये बाहर निकल जाएगा, सीधा सीधी मतलब है 1 अपॉन। अब यहाँ से देखो, अब v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का तो आप इंटीग्रेशन जानते नहीं हो, तो इन दिस क्या करो कि इसको 2 फैक्टर के रूप में तोड़ो। और तोड़ने का क्या आइडिया हम आपको पहले भी बता चुके हैं इंटीग्रेशन के क्लास में। यहाँ लगाओ v स्क्वायर, यहाँ किसी तरीके से 2v बने इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ v मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 से हम डिवाइड भी कर देंगे ताकि 2 कैंसिल होगा तो यहाँ v बचेगा।
अब यहाँ पर जो 1/2 आया है वही 1/2 का यहाँ स्क्वायर ले लेना और उसी का यहाँ पर माइनस में स्क्वायर के टर्म ले लेना, एंड यहाँ -1 है तो -1। अब इससे करने से क्या फायदा हुआ जरा देखो कि इतना टर्म जो आपके पास आ रहा है ना v स्क्वायर इंटू 2 इंटू v इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये a प्लस b के होल स्क्वायर में टूटा जा सकता है। क्लियर है बात? इस वजह से हमने इसको ऐसा बनाया, लेकिन इसको ऐसे बनाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा इस इक्वेशन में। देख लो, अगर ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, 2 कैंसल, तो जो है वही बचेगा, लेकिन ऐसा बनाने से आपके पास वो एक क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टर के रूप में टूट जाएगा। सिंपली एंड टिकाऊ सा मतलब है, बस इतनी ही बात है। तो हमने क्या किया, वी स्क्वायर डाले, यहाँ पर 2 की कमी थी, 2v a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ 2 की कमी था तो 2 मल्टीप्लाई किए, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करना होगा तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पर देख लो a स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ b के जैसा 1/2 था तो 1/2 के स्क्वायर कर दिए, उतना ही नेगेटिव कर दिए, क्योंकि जितना आप प्लस में जोड़ोगे उतना माइनस करना पड़ेगा, एंड माइनस कर दिए। इस तरीके से आपको भी पहले हम पढ़ा भी चुके हैं, इस तरीके की मेथड आपको इंटीग्रेशंस के क्लास वगैरह में, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। बाकी सारी चीजें हैं, माइनस log x तो log x एंड प्लस में c तो c। इन दिस केस अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, 1/2 तो 2, log तो log, v स्क्वायर प्लस में v माइनस 1 तो 1, प्लस में यहाँ पर 3/2 तो 2, 1 अपॉन, अब इस टर्म को देखो क्या लिख सकते हो, इतना टर्म को आप लिख सकते हो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से देख लो 1 का स्क्वायर तो दिस मीन्स -1/4, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस में 1। इधर में हमारे पास क्या बच रहा है, dv, तो dv इज इक्वल टू माइनस log x एंड प्लस में c तो c। थोड़ा सा इसको और इधर खसकाते हैं और इधर बनाते हैं ठीक ठाक तरीके से, ये आपके पास समझ में आ जाए, इतनी ही बात है हमारी। यहां पर देख लो कुल मिलाकर के माइनस 1/2 log क्या आया है, v स्क्वायर प्लस में v माइनस में 1, एंड यहाँ पर आया हमारे पास 3/2, एंड अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन के रूप में 1 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से देख लो 4 का 4, उसमें से घटाओगे यहाँ सीधा सीधी बचेगा 5 अपॉन में 4, यानी कि अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, जरा से इसको देखना, -1/4 है -1, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो 1/4 प्लस में 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1, 1 का 1, 1 चौके 4, इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 आएगा, आगे माइनस था तो माइनस लिख दिए। तो इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में रखिएगा, इस सब तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज सीख लो, जब जागो तब सवेरा, कह गए हम लोग, ये बातें जानते हैं बचपन से, लोग कहते आ रहे हैं log x प्लस में c तो c, ये वाला तो सेम टू सेम उतरेगा, 1/2 तो 2, log तो log, v स्क्वायर प्लस में v माइनस में 1 प्लस में 3/2, और आपको थोड़ा दिन पहले इसका इंटीग्रेशंस बताए थे, अगर याद होगा आपको तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हो। देखो हम लोग दो बेसिकली फार्मूला पढ़ते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में, और दूसरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये कुछ मिला करके इस तरीके का है। देख लो यहाँ पूरा वेरिएबल है, यहाँ पूरा कांस्टेंट है। तो इन दिस केस अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो सीधा सीधी मतलब यही है कि आप इसको जनरली a प्लस एक्स एंड अपॉन में a माइनस एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। इन दिस केस अच्छा यहाँ 1/2 इंटू ए भी लगता है, यहाँ भी 1/2 इंटू लॉग, यहाँ पर सीधा सिंपली मतलब है यहाँ a नेगेटिव है तो x वाल a माइनस ए एंड x प्लस ए, ऐसा आप इंटीग्रेशन के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। तो यही दो फार्मूला है जिसका हम लोग बेसिकली तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कलर वलर चेंज करके कहीं रख लेते हैं बढ़िया जगह पर, चलो जी इधर रख लेते हैं इसको, और हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम ठीक ठाक तरीके से सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 इंटू ए की जगह पर अगर हम इसको बना ले, जरा सा इसको एक लाइन और भी लिख लेते हैं, थोड़ी सी एक लाइन और लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर होगा, 3/2, इसको एक लाइन और लिखेंगे तो 1 अपॉन v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 5 को √5 और 4 को √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एंड dv इज इक्वल टू माइनस log x एंड प्लस में c लिख सकते हैं। बेसिकली ये तो हमारा उतरते रहेगा 1/log, तो log यहाँ पर v स्क्वायर प्लस में v माइनस 1
प्लस में 3/2, तो 2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 इंटू ए की जगह √5/2 है तो 2 लॉग, तो लॉग यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है b + 1/2 तो वो लिखे, माइनस में ये लिखना है तो √5/2 लिख दिए, अपॉन यहाँ पर हम ये लिखेंगे b + 1/2 एंड प्लस में √5/2 तो 2 एंड राइट हैंड साइड में माइनस log x एंड प्लस में c हम लोग लिख के चलेंगे। थोड़ी सी सॉल्व करते हैं और बाकी v का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली है यहाँ पर हम रख देंगे, तो सीधा सीधी यहाँ से मतलब आएगा 1/2 log, यहाँ पर v की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे y/x पुट करते हैं तो यहाँ y² / x² होगा, यहाँ पुट करेंगे तो y/x होगा, यहाँ पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3/2 √5 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके log, तो log आ गया। यहाँ पर सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2 नीचे आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर जाएगा तो 2 भी माइनस प्लस में 1 और यहाँ से √5 आ जाएगा, एंड नीचे अगर देखोगे तो यहाँ भी सेम केस आएगा कि 2 नीचे आएगा, यहाँ बनेगा 2 भी प्लस में 1 एंड प्लस में 5 यहाँ पर ऐसा बन करके आएगा। ठीक है, जगह कम होने की वजह से छोटी छोटी बातें हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। ओहो क्या ही बोल दे, ये गजब हो गया मेरे साथ। थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ी मुलाकातें, इसको घसका के ले लाओ इधर, ठीक है, क्योंकि उधर है जगह का कमी। ओहो ठीक है, और राइट हैंड साइड में माइनस log x तो x एंड प्लस में c तो c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी अभी v की वैल्यू रखना जरूरी है तो रख देते हैं 1/2 तो 2 log, तो log y² अपॉन में x² प्लस में y/x माइनस में 1 प्लस में 3/2 √5 log, तो log यहाँ 2 है, v की जगह रखोगे y/x प्लस में 1 माइनस √5 तो 5 अपॉन यहाँ रखोगे तो 2y/x प्लस में 1 प्लस √5 एंड राइट हैंड साइड में माइनस log x एंड प्लस में c, और ये हो गया सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक था, तगड़ा क्वेश्चन था, और यही कारण है कि आज आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा और मेरे को भी करना पड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत है और इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग का ठीक ठाक दही हो गया है। ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे इतनी लंबी सॉल्यूशन हुआ, शायद आपको मोबाइल में दिख भी रहा हो या नहीं पता नहीं, छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी। अच्छा खासा समय भी लग गया हम लोग का, ठीक ठाक मेथड भी लग गया है हमारा, तो कुल मिला करके इतनी बातें हैं जो हम लोगों को यहाँ समझ में आ रही थी, और इसका हम लोगों ने सॉल्यूशंस भी निकाल लिया है। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बाकी तो खैर चीज़ें ठीक ठाक है, एक बार में आप इसे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। हम लोग के पास है 15 नंबर। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पीछे की ही कंसेप्ट पूरी लगने वाली है, आप पॉज वीडियो को रोक करके खुद से भी बना करके ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर देखोगे तो आपको दूसरी बार जब यही सेम तरीके का क्वेश्चन है आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अब जो है आपके क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़ा सा पकड़ेगा, क्योंकि अब जो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो स्टैंडर्ड लेवल के आएंगे, क्योंकि चैप्टर जो है वो मोटा मोटी हम लोग का बीच बीचा में है, और यहाँ से क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो पुट करेंगे y = v × x, यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो सीधा सीधी v प्लस में x dv/dx आ जाएगा। सीधा सीधी यहाँ पर रख देते हैं, काम वही है जो करना है, तो यहाँ पर रखेंगे v + x dv/dx। राइट हैंड साइड में यहाँ पर रखेंगे तो देख लो यहाँ 3x है, यहाँ पर 2 है, y की जगह हम रख रहे हैं v × x अपॉन यहाँ पर देख लो 2x है -3, y की जगह हम रख रहे हैं v × x। इतनी बातें हैं, क्लियर है। v + x dv/dx है। इन दिस राइट हैंड साइड हम दोनों से x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2v, एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हम यहाँ दोनों से x निकाल सकते हैं, यहाँ बचेगा 2 - 3v, इतना टर्म बच रहा है। x हम उड़ा दिए हैं भाई साहब, हमारे पास अब जो बचा है उसको हम थोड़ा सा बारीकी से लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं भाई, क्या, क्योंकि ऊपर ले जाने से कुछ और हालात होंगे। आ जाइए फटाफट,
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास बचा है 3 प्लस 2v और यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 माइनस 3v। इस वाले v को उधर शिफ्ट करेंगे, x डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड में 3 प्लस 2v अपॉन में 2 माइनस 3v। इस v को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस v बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम सीधा सीधी 1 रख देंगे। सॉल्व करेंगे ऐसे इक्वेशंस को, x डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड की बात करें तो 1 इंटू दिस मीन 3 प्लस 2v। यहाँ तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2v, माइनस वाला से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3v स्क्वायर आ जाएगा। एंड अपॉन में 1 इंटू दिस करिएगा तो 2 माइनस 3v बनेगा। अब ठीक ठाक है कि इसे हम आगे के लिए प्रोसीड करें और बातें हमारे पास ठीक ठाक रहेंगी। ठीक है, इसको ऊपर ले जाना है, एक बार स्टेप तो हम लोग पकड़ेंगे ही। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, एक तो क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, इसको ले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की दुनिया में। ठीक है भाई साहब, ताकि हम लोग फिर से इसी टर्म से हम लोग शुरू कर सकें। चलिए जी, आ जाइए फटाफट, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। सीधा जो नीचे था उसको यहाँ पर ले लाए हैं ताकि ठीक ठाक हम लोग सॉल्यूशंस को आगे बढ़ा सकें। चलिए आइए फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x डी वी अपॉन में डी एक्स। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो यहाँ से 3 बन गया, 2v और 2v वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधी, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक है, वो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर वो छूट रहा था कि स्क्वायर है। यहाँ पर देख लेते हैं सीधा सीधी वाली बात, 3 बच गया, यहाँ से अगर देखेंगे तो 3v स्क्वायर बच गया, अपॉन यहाँ से देखेंगे तो 2 माइनस 3v टर्म हमारा बच रहा है। चाहो तो आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ वाली बात नहीं है। चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस dx को उधर ले जाया जा सकता है, तो इधर बचेगा dv। 3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर बचेगा। एंड नीचे अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 3v बचेगा और इधर हमारा dx आ गया। क्लियर है इतनी बातें? अब ये जो टर्म है, जितना भी v वाला टर्म है उसको इधर शिफ्ट करेंगे, x वाला को इधर शिफ्ट करेंगे, बात हमारी ठीक ठाक चलेंगी। तो इन दिस केस इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करोगे तो हमारे पास 2 माइनस 3v बचेगा और यहाँ से हमारे पास dv। राइट हैंड साइड में यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 3, ओहो हम पूरे टर्म को तो इधर लाना चाह रहे हैं, ले लाते हैं, 3 को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट है, खाली v वाला को ले लाते हैं। 1 प्लस में v स्क्वायर, इसको आ गया, 3 को छोड़ देते हैं, dx छोड़ देते हैं, ये वाला x को उठा के इधर ले लाते हैं। बात इतनी है। आप चाहो तो 3 को लाओ, नहीं लाओ, कोई मतलब नहीं है। सर आप बोलोगे आप कैसे जान रहे हैं? अरे कोई जानने वाली बात नहीं है यार, कांस्टेंट है, इधर आता तो नीचे आता, बाद में बाहर निकाल देते हैं। इससे अच्छा है कि इधर ही छोड़ दिए, उसकी कोई जरूरत था नहीं। अब यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उस पर थोड़ी सी ध्यान देने की बातें हैं आपको, और वही बात है जिस पर हम लोगों को अमल भी करनी है, क्योंकि अब यहाँ से मेन पोर्शन में हमारा शुरू होगा। यहाँ से अगर ठीक ठाक तरीके से आप समझो तो इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात है। और नीचे वाला का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 और v स्क्वायर का करोगे तो 2v बनेगा, जबकि हमारे पास 2v का टर्म तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, जनरली तौर पर इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन में 1 प्लस में v स्क्वायर बनेगा एंड dv बनेगा। क्लियर, इतनी बात है। इसको शिफ्ट करते हैं इसके साथ तो माइनस ऑफ 3, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 3v अपॉन में यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 3 बाहर निकल गया, dx अपॉन x बन गया। कोई बात, कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। यहाँ से 2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस में v स्क्वायर एंड dv। यहाँ से माइनस 3 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर बनेगा v अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर एंड यहाँ से dv इज इक्वल टू 3 इंटू dx अपॉन में x। ये तो बहुत इजीली बन जा रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 की तो ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधी क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स v। क्यों जी? क्योंकि एक फार्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर क्या ही है। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर जब रहता है ना तो हम इसको सीधा सीधी मतलब है कि हम 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a लिखते हैं। इतनी बातें हैं।
जबकि यहाँ पर 1 है और x की जगह भी है, तो इस वजह से यहाँ 1/1 हो जाता। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो 1 स्क्वायर प्लस में भी स्क्वायर है, a की जगह 1 आ गया, x की जगह भी आ गया, दिस मीन्स 1/1 tan इनवर्स यहाँ पर v/1 आ जाता। तो कुल मिलाकर के यही बनता। यही कारण है कि हम लोगों ने इस चीज़ों को ध्यानपूर्वक से रखा। इस चीज़ों को थोड़ा ले जाते हैं कहीं और दूसरी दुनिया में, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। ऊपर भेज देते हैं क्या, थोड़ा छोटा करके, हाँ बिल्कुल यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें। अब यहाँ पर आ जाइए। इन दिस केस अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास है -3। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर आपको देखो 1 का डेरिवेटिव 0 और v स्क्वायर का 2v, जबकि ऊपर में v है। तो हम क्या करते हैं, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 जब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर ही दिए हो तो 2 से आपको डिवाइड भी करना होगा। इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ कि 1 का डेरिवेटिव 0, v स्क्वायर का 2 भी आपको मिल रहा है, और इससे इक्वेशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि 2 ऊपर 2 नीचे किए हैं, तो कैंसिल करिएगा तो वही रहेगा। राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो 3 1/x का सीधा सीधे log x हो जाएगा, प्लस में 3 डालो, लास्ट इसका इंटीग्रेशन केवल बचा है। तो 2 tan इनवर्स v माइनस में 3/2, तो 2 इसका इंटीग्रेशन, जब नीचे वाले के डेरिवेटिव ऊपर मिले तो log लगा करके नीचे वाले को सीधा सीधे लिखो, राइट हैंड साइड में 3 log x लिखो एंड प्लस में 3 लिखो। इतनी बातें हैं जिसको दिमाग में आपको छाप लेने हैं, और कोई दिक्कत समस्या वाली बातें आपके पास होनी नहीं चाहिए। क्लियर है जी, इतनी आंसर आ चुकी है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपकी ठीक ठाक कंसेप्ट को बिल्ड किया होगा। अगर आप इंटीग्रेशंस के फॉर्मूला और बाकी सारी चीजें जानते हैं, मेथड को जानते हैं, तो फिर आपको समस्या ज्यादा आने की कोई संभावना नहीं रहती है। कल हम लोग मिलेंगे फिर से 2 क्वेश्चन के साथ। रेगुलर बेसिस पे 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। समय के अभाव है, किसी दिन समय मिले तो पूरा लेक्चर ले लेते, लेकिन चीजें चलने दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी कंप्लीट करते चलिए। हर एक दिन हम लोग एक नए नए टाइप के क्वेश्चंस को ले करके बनाते चल रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पास रहेंगे।